हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल प्रसाद। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस। लास्ट टाइम हमने देखा था प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स होते हैं, काइंड्स वगैरह, वो सब हमने देखा था। और आज हम देखने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस। यूजुअली हमने देखा है कि नोटिस क्या होता है। कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करती है तो वो नोटिस दिया जाता है, या फिर कुछ भी इशू आता है तो वो नोटिस इशू कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ा लीगल टर्म्स में थोड़ा अलग है। जैसा कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन नंबर 3 में ये डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस दिया गया है। तो सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस दिया गया है। तो यूजुअली ये नोटिस कहाँ पे यूज़ होता है? सेल एंड परचेस है, कहीं पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, कोई ट्रांसफ़रर है, कोई ट्रांसफ़री है, या फिर मॉर्गेज में होता है, या फिर ईजमेंट में होता है, या फिर लीज़ में दिया जाता है, लीज़र हो या लीज़ी हो। तो ये सब ट्रांजैक्शन में नोटिस का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लीगल सेंस में नोटिस होता क्या है? नोटिस क्या है? ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक फैक्ट होता है जो कम्युनिकेट किया जाता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये ए एक प्रॉपर्टी है, बी एक सेकेंड प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब ए अगर ये प्रॉपर्टी के बारे में पूरा नॉलेज, पूरा फैक्ट अगर बी को बता देता है, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये जो फैक्ट का शेयरिंग होता है, तो इसे नोटिस कहा जाता है। और ये जो नोटिस है, ये सिर्फ ऑथोराइज पर्सन से ही मिलता है। मतलब ये अगर दो लोग ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तो इन दोनों में जो कुछ कम्युनिकेशन होगा वो ही ऑथोराइज कंसिडर किया जाएगा। मतलब बी को अगर ए से ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो नोटिस कहा जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि ये नोटिस तभी दिया जाता है कि मान लो गलती से कुछ रह गया हो, या फिर नोइंगली या अननोइंगली रह जाता है, तो वो जो फैक्ट है वो शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। फैक्ट चाहे प्रॉपर्टी के बारे में हो या कुछ भी हो, ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो, तो वो कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और a person is said to have a notice of fact when he actually known that fact, or when but for willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made a gross negligence, he would have known it। तो ये जो सेंटेंस है ये सेक्शन 3 में दिया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी 1882 में। तो ये वही कहता है कि जो नोटिस है ये एक फैक्ट है, जो नोटिस है ये एक फैक्ट का जो शेयरिंग है। अगर किसी पर्सन से गलती से, या फिर मतलब गलती से अगर वो रह जाता है, तो वो जो फैक्ट है वो शेयर करना चाहिए। इन केस अगर रह भी जाता है तो ये दूसरे पार्टी का काम है कि उन्होंने ये सब फैक्ट इंक्वायर करना चाहिए, उस प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। तो ये जो जानकारी होती है, ये जो फैक्ट है, इसे कहा जाता है नोटिस। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो एक पर्सन है ए, उसने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की है बी से, या फिर खरीदी है। तो ए अगर खरीदता है तो ए को उस प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी है। मतलब एक तो बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब इन्फॉर्मेशन उसे शेयर करे, या फिर ए का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो उसने वो प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ इंक्वायरी करना ज़रूरी है। वो अगर डिस्प्यूटेड है, या फिर कुछ और इशू वगैरह कुछ कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये सब जानकारी, ये सब डॉक्यूमेंट चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? ए का होगा। तो ये जो फैक्ट है, ये जो शेयरिंग होने वाला है, तो ये सब आएगा नोटिस में। तो आई होप यहाँ तक आपका सब क्लियर समझ में आ रहा है। अभी इसके हम टाइप्स देखेंगे। इसके दो टाइप्स है, एक है एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस, एक है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अभी ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। पहला देखता है एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस। अभी एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस से ही हमें ये समझ में आता है, कोई भी नोटिस अगर ओरल फॉर्म में है या रिटन फॉर्म में है, तो वो एक्चुअल या एक्सप्रेस नोटिस कहा जाता है।
अभी इसमें 3 फैक्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी नोटिस हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी है ध्यान में रखना। पहला चीज़ क्या है, जो आपको नॉलेज आ रहा है वो कंसर्न पार्टी से आना चाहिए। मतलब जो कुछ फैक्ट आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ए है और बी है। अगर बी को ये प्रॉपर्टी, मान लो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के बारे में अगर कुछ जानना है या फिर कुछ जानकारी है या कुछ फैक्ट जानना है तो ये चीज़ ए से आना चाहिए, क्योंकि ए ये ऑथोराइज पर्सन है। तो ये जो वो या तो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में, मतलब या तो ओरल बता सकते हैं या फिर रिटन फॉर्म में बता सकते हैं, लेकिन ये जो नोटिस है ये ए से आना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें हुई। एक चीज़ है कि ये कंसर्न पार्टी से आना चाहिए, दूसरी चीज़ है कि वो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन शेयर होने वाला है वो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये डायरेक्टली टू द पार्टी आना चाहिए। मतलब अगर ए है और बी है, ये 2 पार्टीज है ट्रांजैक्शन के लिए, ए सी को कम्युनिकेट करता है और फिर सी बी को कम्युनिकेट करता है, तो ऐसा नहीं है। जो भी कम्युनिकेशन है ये ए ने डायरेक्टली बी को करना चाहिए, ना कि थर्ड पर्सन के द्वारा करना चाहिए। अगली नेक्स्ट बात यह है कि जो एक्चुअल नोटिस है ये बाइंडिंग होता है। मतलब ए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज या फैक्ट शेयर करता है बी को तो वो बाइंडिंग होता है। ओके, और सिर्फ ए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो ही वो बाइंडिंग होने वाला है। तो ए से ही अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो ही वो बी को बाइंडिंग होने वाला है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर शेयर होता है, मान लो एक प्रॉपर्टी लिया है बी ने, तो ये जो प्रॉपर्टी जब लिया था तभी एक थर्ड पर्सन से बी को जानकारी मिलती है कि ये प्रॉपर्टी में कुछ इशू है या कुछ डिस्प्यूट है वगैरह वगैरह। तो ये वेग इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ये जो इन्फॉर्मेशन रूमर्स नहीं होना चाहिए। जो कुछ इन्फॉर्मेशन ऑथोराइज पर्सन से आने वाला है वही इन्फॉर्मेशन कंसिडर किया जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन बाइंडिंग होगा, वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेट होगा। मतलब एक्चुअल जो सिचुएशन है वो प्रॉपर्टी का, या एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट है, वो सब फैक्ट जो है वो बी को ए से ही मिलेगा, ए से ही मिलना चाहिए और वो डेफिनेट होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि मान लो ए है, ए ने एक प्रॉपर्टी बी को बेचा है और ए दूसरा भी प्रॉपर्टी बी को बेचने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी 2 है और ये प्रॉपर्टी 1 है। तो ए अगर बी को फर्स्ट प्रॉपर्टी बेचता है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन करता है, तो वो ये प्रॉपर्टी के बारे में पूरा फैक्ट, पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन बी के साथ शेयर करता है। और तभी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब चल रहा है तभी ए क्या करता है, ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी का भी इंफॉर्मेशन ए बी से शेयर करता है जब उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन था। गॉट इट? ए जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर रहा है तभी वो सेकंड ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन बी को बता देता है। और मान लो 2 महीने बाद ए और बी का फिर से ये सेकंड प्रॉपर्टी के लिए ट्रांजैक्शन होता है। तो अभी जब ये सेकंड प्रॉपर्टी के लिए ट्रांजैक्शन होता है तो ये सिर्फ ट्रांजैक्शन होता है और बी को कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी नोटिस वो प्रॉपर्टी के बारे में अगर शेयर हो रही है तो जिस प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है उसी प्रॉपर्टी के बारे में वो ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन शेयर होना ज़रूरी है। मतलब अगर सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो फर्स्ट प्रॉपर्टी के वक्त इंफॉर्मेशन दे के कुछ फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है तभी फर्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करो, सेकंड प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है तो सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करो। तो ये भी कंडीशन मैंडेटरी है। तो ये एक्चुअल नोटिस के कुछ कंडीशंस है जो मैंडेटरी है। पहला जो हमने देखा था वो है कंसर्न पार्टी होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है वो ओरल या रिटर्न में होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है वो डायरेक्ट होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है ए ने बी से वो बाइंडिंग होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन वेग नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो है वो डेफिनेट होना चाहिए, और
अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो सेम ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन शेयर होना चाहिए, ना कि पहले वाले या बाद में वाले ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होना चाहिए। तो ये था एक्चुअल नोटिस। अभी हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अभी कंस्ट्रक्टिव नोटिस से ही हमें एक पता चल जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो नोटिस है, ये शेयर नहीं हो रहा है, ये कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी के कुछ फैक्ट्स ही ऐसे हैं कि उससे हमें पता लगाया जा सकता है वो प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब मान लो अगर ए कोई भी प्रॉपर्टी लेता है बी से, बी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब क्लियर होने चाहिए, क्लियर टाइटल होना चाहिए, या कोई उसका पेंडिंग सूट नहीं होना चाहिए कोर्ट में। तो ये इन्फॉर्मेशन ए इंक्वायर कर सकता है, क्योंकि वो फैक्ट से या डॉक्यूमेंट से वो इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकता है। तो ये जो है इस टाइप का जो नोटिस है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आता है। अभी ये भी इंफॉर्मेशन सेक्शन 3 में दिया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। उसमें डिफाइन ऐसे किया गया है कि नॉलेज विच द कोर्ट इम्प्यूट्स टू अ पर्सन फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस अपॉन अ लीगल प्रिजम्पशन। मतलब कोर्ट ये कहता है कि अगर बी फेल हो जाता है ए को इन्फॉर्मेशन देने में, लेकिन ये ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो कुछ फैक्ट्स है उससे या जो कुछ इन्फ्रेंसेस है, तो उससे ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए। गॉट इट। और इन्फॉर्मेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कुछ भी करो वो कभी फॉल्स साबित नहीं होगा, इतना वो स्ट्रांग होना चाहिए। इट कैन नॉट बी रिब्यूटेड, मतलब वो कभी फॉल्स साबित हो ही नहीं सकता, इतना वो सच्चा होना चाहिए। और प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ओके। और जो नॉलेज शेयर होने वाला है वो एग्जिस्ट में होना चाहिए। ओके। या तो वो कम्युनिकेट करो या ना करो, लेकिन एक्चुअल अगर वो फैक्ट है तो चाहे वो कम्युनिकेट करो या ना करो, वो फैक्ट तो फैक्ट ही रहने वाला है। तो ये भी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि लीगल अगर हम कुछ डिस्प्यूट वगैरह आते हैं या तो फिर जो कुछ पार्टीज़ है जिसमें या फिर जो कोई ट्रांसफ़र ही है जिसको प्रॉपर्टी लिया है, तो उसको कुछ स्कोप होता है जानकारी जानने के लिए, लेकिन उससे भी ये रह सकता है। तो कोर्ट ने लीगल एजम्पशंस कब अराइज होते हैं वो हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी और सर्च, मतलब हम उस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं या फिर कई इंक्वायरी करके हम वो ले सकते हैं, लेकिन मे बी ड्यू टू नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस, नॉट एग्रेवेटेड, लेकिन ड्यू टू मतलब हम कुछ चीज़ें लाइटली ले सकते हैं और उसकी वजह से हम इंक्वायरी नहीं करते, तो प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है ग्रॉस नेग्लिजेंस, मतलब नेग्लिजेंस की वजह से हम इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन रिलेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन का रजिस्ट्रेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो हम रजिस्ट्रेशन करते ही है। अगर वो रजिस्ट्रेशन है तो वो रजिस्ट्रेशन अगर है तो वो डॉक्यूमेंट से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकता है या फिर वो फैक्ट्स के बारे में हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट है एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन मतलब अगर ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र किया है और बी ने पोजीशन लिया है और ए ने फिर वही प्रॉपर्टी सी को भी ट्रांसफ़र किया है, तो बी का तो एक्चुअल पोजीशन है, सब लीगल जो कुछ कंडीशंस है वो सब फुलफिल किया है, सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट किया है, तो बी असली हकदार है उस प्रॉपर्टी पे, ना कि सी। तो ये एक्चुअल पोजीशन हुआ। नेक्स्ट है नोटिस टू एन एजेंट। नोटिस टू एन एजेंट मतलब क्या होता है, बहुत बार मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा है, एक प्रिंसिपल होता है, उसका एक एजेंट होता है। अभी प्रिंसिपल एजेंट को क्यों अपॉइंट करता है, उसको बिजनेस संभालने के लिए, मतलब ए जो है पी के बिहाफ पे उसका बिजनेस संभाल रहा है। अभी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन अगर होता है और वो इन्फॉर्मेशन अगर ए को एजेंट को अगर कन्वे किया जाता है, तो मतलब ये एज्यूम किया जाता है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन ए को कम्युनिकेट किया है वो ए ने प्रिंसिपल को कम्युनिकेट किया है, तो पी भी उतना ही लायबल होता है। लेकिन अगर बहुत सारे केसेस में हमने देखा था अगर ए कुछ फ्रॉड वगैरह है तो वो एक्सेप्शन हो जाता है, लेकिन अगर ए पी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है तो उसे अगर
इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये ऐसा माना जाता है कि प्रिंसिपल को भी अवेयर है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी। स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी को देखते ही हमें पता चल जाता है वो प्रॉपर्टी कैसी है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बरियल्स के लिए वगैरह यूज़ होता है या शमशान के लिए यूज़ होता है तो कोई उस पर ट्रांजेक्शन क्यों करेगा, या फिर कुछ और कंडीशंस ऐसे होते हैं कि वो प्रॉपर्टी देखते ही हम समझ जाते हैं। तो वो भी कुछ चीज़ें जो हमने देखनी चाहिए, ये फैक्ट्स हमने देखना चाहिए। तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पार्टीज़ का कि वो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखना ज़रूरी है। तो ये था नोटिस के बारे में। आगे हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और उसके आगे के सेक्शंस हम देखने वाले हैं आगे के लेक्चर में। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सब चीज़ों की जानकारी मिले। अगर आपका कोई भी सजेशंस है या एडवाइस है तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।